हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एंड कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट अस कैलकुलेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो कितना टाइम, यहाँ पर हम लोगों को टाइम को कैलकुलेट करने बोला। फॉर विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस। ठीक है, फॉर विच क्या होता है, एक सम ऑफ मनी जो है वो ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है। हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6%। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालने बोला है, सिंपल से यहाँ पर एकदम समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पर हम लोगों को निकालने बोला गया टाइम। ठीक है, टाइम बोला है हम लोगों को निकालने के लिए। और यहाँ पे बोल रहा कि फॉर विच अ सम ऑफ मनी, एक सम ऑफ मनी था जो कि क्या हुआ, डबल हो गया है, जो कि ट्वाइस हो गया है। तो एक सम ऑफ मनी ट्वाइस हो चुका है। तो आपने क्या किया, बैंक में कुछ रुपए जाके जमा करवाया, और कुछ दिन के बाद जो कि यहाँ पर एक टाइम है, तो कुछ दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद वो मनी क्या हो गया, डबल हो गया। तो आपने जो जमा करवाया, आपको पता है कि आपने कितने जमा करवाया, यहाँ नहीं पता है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों का प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल रुपीज़ कितना है, ₹x मान लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कितना जमा करवाया था बैंक में, हम लोगों ने बैंक में कितना जमा करवाया था, तो हम लोगों ने बैंक में ₹x जमा करवाया था। चलिए, तो अब बोल रहा कि कुछ दिन के बाद क्या हो गया, वो ₹x क्या हो गया, ₹x, ये जो ₹x है वो ट्वाइस हो चुका है। तो आप बताइए कि कुछ दिन के बाद जो ₹x ट्वाइस हो चुका है, उसमें कुछ ऐड हुआ होगा ना, उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और सिंपल इंटरेस्ट ऐड होकर प्रिंसिपल में, जब सिंपल इंटरेस्ट ऐड होता है तो क्या बनता है, तो हम लोगों का अमाउंट बनता है। समझ में आया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी अमाउंट कैसे होता है, अमाउंट जब हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा तो इसमें कुछ ऐड हुआ होगा, और जाकर वो क्या हो गया, लास्ट में 2x हो गया, यानी कि ट्वाइस हो गया। प्रिंसिपल क्या हो गया, पहले हम लोगों के पास ₹x था, अभी जो है उसका डबल हो चुका है। तो हम लोग के पास अभी जो पैसा है जो डबल हो गया है वो क्या है, अमाउंट है। तो 2x क्या हो जा रहा है, अमाउंट हो जा रहा है। बस समझ में आया आपको। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल के साथ अगर सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो अमाउंट हो जाता है। अमाउंट का वैल्यू है 2x, और सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग को नहीं पता है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हम लोगों को पता है x। ठीक है, प्रिंसिपल हम लोगों को पता है x है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को वैसे रहने देंगे यहाँ पे, और ये 2x माइनस एक्स, ये x उस तरफ चला जाएगा तो -x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x। तो यहाँ पर हम लोगों को कितना मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों को ₹x मिल चुका है। चलिए, अब हम लोग टाइम निकालेंगे यहाँ पे। अच्छा, हम लोग का रेट गिवन है ना, रेट कितना है, रेट भी यहाँ पे गिवन है। रेट कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है, 6%। तो यहाँ पे रेट भी हम लोग लिख लेते हैं। रेट कितना है, 6% हम लोगों का रेट है। चलिए, तो हम लोगों को क्या फाइंड करने बोला गया, टाइम। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग एक ही फार्मूला से जो है सब कुछ बना रहे हैं। तो एक फार्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर P कितना है, तो P हम लोगों का x है, हम लोगों ने Px माना था। R कितना है, R रेट दिया हुआ 6% रेट है, और टाइम ही तो निकालना है ना, टाइम तो यहाँ पे गिवन नहीं है, टाइम निकालना है 100 नीचे में। और सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने कितना लाया, देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने लाया है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना x है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे x, एक मिनट, सिंपल इंटरेस्ट x है। तो क्या, तो x यहाँ पे हम लोग पुट कर देते। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x को इस x से काट देंगे ना, और टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तब यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे हो गया 60
डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या देगा हम लोगों को, ये हम लोग को देगा 60 इक्वल्स टू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, और t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 6 बाई, t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सॉरी 100/6, 100/6। अच्छा ये 2 से कटेगा ना, 2 3 ज़ा 6 और 2 50 ज़ा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, सॉरी डिवीजन कर लेंगे इसका। तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 20, ठीक है, और 3 6 ज़ा हो जाएगा 18 डिवाइड, हाँ बचेगा 2। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना मिला, 16 2/3 जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईयर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 होल नंबर 16 2/3 ईयर्स।